हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज के चैप्टर 2 में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो चैप्टर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछे जाते हैं। इसमें हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनको सभी को नोट डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं और देख लेते हैं ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट दिस। पहला पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1, उबुंटू, लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज एंड्रॉयड ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। क्या है ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन से हैं? उबुंटू है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है और एंड्रॉयड है। ये सभी के सभी क्या है? ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लाइनेक्स का पहला कर्नल 1991 में जारी किया गया था। जो लाइनेक्स में कर्नल यूज होता है, सेल बोलते हैं, 1991 में पहला कर्नल इशू हुआ था। पॉइंट नंबर 3, कैट कमांड से लाइनेक्स के फाइल के कंटेंट को देखा जा सकता है। जैसे डॉस में हम एडिट कमांड यूज करते हैं, ऐसे लाइनेक्स में कैट कमांड से आप अपने फाइल में जो कंटेंट लिखा है वो आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3 है, मैक, एंड्रॉयड, लाइनेक्स और उबुंटू ये सभी के सभी यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का होता है, एंड्रॉयड जो मोबाइल में चलता है, लाइनेक्स और उबुंटू ये सभी के सभी यूनिक्स पर बनाए गए थे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित हैं, तो ये सारे के सारे यूनिक्स पर आधारित हैं। पॉइंट नंबर 5, विंडोज के साथ डी और विंडो के साथ एम शॉर्टकट की दबाने से जितनी भी विंडो आपके सामने खुली है वो सभी की सभी मिनिमाइज हो जाती हैं। दिस इज द शॉर्टकट की ऑफ मिनिमाइज। पॉइंट नंबर 6, विंडो प्लस ई प्रेस करने से फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। जो आपका माई कंप्यूटर की विंडो होती है वो विंडो के साथ ई दबाओगे तब भी खुल जाएगी। ये शॉर्टकट की है। पॉइंट नंबर 7, ये रहा आपके सामने, पीटीआर एससीआर से खुली हुई विंडो का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। अगर आपके सामने जो कंप्यूटर पे स्क्रीन खुली है, यदि आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो कीबोर्ड में एक बटन होता है पीटीआर एससीआर, इस तरीके से दिखता है। इसको आप दबाओगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट को पेंट पे पेस्ट कर दो या कहीं पे भी पेस्ट कर देंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप जेपीजी में सेव कर सकते हो। कैसे करना है देख लेते हैं। जैसे मेरे सामने यही विंडो खुली हुई है और यहाँ पे ये वाला बटन आ रहा है, पीटीआर एससीआर लिखा है। हम इसको क्लिक करेंगे, हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं और पेंट खोल लेते हैं। मैंने पेंट खोला अपनी स्क्रीन पर और पेंट पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे तो देखो वही स्क्रीन सीधी आ गई हमारे सामने। जो हमने खोला था वही पूरी स्क्रीनशॉट आ गया पूरी स्क्रीन का। ठीक है। आप इसे सेव करके जेपीजी में सेव कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कंट्रोल के साथ एस्केप बटन दबाने से स्टार्ट मेन्यू खोली जा सकती है। अगर आप अपने कंप्यूटर की स्टार्ट मेन्यू खोलना चाहते हैं तो आप माउस से क्लिक कर या कीबोर्ड से आप विंडो बटन दबाते हैं तब खुलती है। तो उसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल के साथ एस्केप बटन दबाएंगे तब भी स्टार्ट मेन्यू खुल जाती है। पॉइंट नंबर 9, एज ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जिसे विंडो 10 के साथ रिलीज किया गया था। जो एज ब्राउजर होता है, जो वेब ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स होते हैं, ऐसे ही विंडो 10 के साथ एज आता है। जिसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते थे, उसी का अपडेटेड वर्जन है एज। पॉइंट नंबर 10 है, ड्राइवर कंप्यूटर में मौजूद डिवाइसेस के हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं। जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर को हम अपने कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस लगे हैं या हार्डवेयर है उनके सॉफ्टवेयर को हम ड्राइवर कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, टास्क बार विंडोज में सबसे नीचे हिस्से में पाई जाती है। आपके डेस्कटॉप पे जो सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है उसे हम टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के अंदर घड़ी, नेटवर्क, साउंड और नोटिफिकेशन के आइकन होते हैं। ये सारे आइकन होते हैं जो नॉर्मल टास्क बार में पाए जाते हैं। ये आपको याद होने चाहिए। पॉइंट नंबर 13, 010, 110 या 101 ये इस तरीके के नंबर अगर लिखें तो ये बाइनरी नंबर हैं। 50, 200, 234 इस तरीके के नंबर हैं, ये डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। पॉइंट नंबर 14 है, पीडीएफ फाइल को सिर्फ देखा और पढ़ा जा सकता है, उसमें एडिशन यानी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पीडीएफ फाइल सिर्फ आप देख सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 15 है, टच, कैट और ईको कमांड का प्रयोग लाइनेक्स में फाइल बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको ये याद होनी चाहिए कौन कौन सी कमांड से आप फाइल बना सकते हो। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, फ्रीवेयर एक प्रकार के मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होते हैं। यदि आपसे पूछी जाए कि फ्रीवेयर क्या होते हैं तो फ्रीवेयर की कैटेगरी में वो सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 17,
लाइनेक्स में फाइल हटाने के लिए rm कमांड का प्रयोग किया जाता है। rm मतलब रिमूव डायरेक्टरी, फाइल हटाने के लिए rm कमांड यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 18, लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का ऑफिस स्यूट एप्लीकेशन है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जबकि इसकी जगह पे एमएस ऑफिस यूज होता है। इसे हमें परचेज करना पड़ता है, वो ओपन सोर्स नहीं है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। पॉइंट नंबर 19, फाइल एक्सटेंशन हमेशा डॉट से प्रारंभ होते हैं, जैसे .doc, .mp3। पॉइंट नंबर 20 देख लेते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 20, डॉस और विंडोज दोनों माइक्रोसॉफ्ट के उत्पाद हैं जिन्हें परचेज किया जाता है, जबकि हमने अभी बताया था जैसे ओबंटू था, ये सारे के सारे फ्रीवेयर में आते हैं, जबकि डॉस है या विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के उत्पाद हैं जिन्हें आपको खरीदना पड़ता है, ये फ्री में नहीं मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे मैंने आपके लिए चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। पहला फुल फॉर्म है दोस्तों डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला फुल फॉर्म है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं कि GUI टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक CUI टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। UI का फुल फॉर्म होता है यूजर इंटरफेस। एप्स का मतलब होता है एप्लीकेशन, और डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, DOC का मतलब डॉक्यूमेंट। AVI का मतलब होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ODP का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। OTT का मतलब होता है ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट। OSS का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और FAT का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड फुल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे के सारे काम में आएंगे और एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले पॉइंट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।